हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भूत प्रेत से जुड़ी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मैं आप सभी के लिए ऐसी ही रहस्यमय और डरावनी कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए, मैं आप सभी को ले चलता हूँ हमारी आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक मिश्रा है। मैं वेस्ट बंगाल के एक गाँव में रहता हूँ। मैं अभी इंजीनियरिंग का अभ्यास कर रहा हूँ और साथ में मैं एक सोलो बाइक राइडर भी हूँ। मैं अक्सर छुट्टियों के दिन या फिर वीकेंड पे अपनी बाइक लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला जाता हूँ। पर दोस्तों, एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे आज भी सोचता हूँ तो मेरा शरीर क्या, रूह तक कांपने लगती है। आज से करीबन 2 साल पहले की बात है। मैं अपनी बाइक लेकर कोलकाता लॉन्ग राइड पर गया था। रास्ता 3 दिन का था, इसलिए मुझे पहले से ही होटल बुक करना पड़ता था। रास्ते में मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साइड में पार्क किया और पास में एक दुकान पर जाके 2 वड़ा पाव खा लिया। बाद में मैंने अपनी ट्रैवलिंग फिर से शुरू कर दी। कुछ समय बाद शाम को अचानक मेरा पेट बिगड़ने लगा। मैं होटल पहुंच सकूं, मेरे पास इतना समय भी नहीं था, इसलिए मैंने पास में एक सुलभ शौचालय का उपयोग किया। वहीं पर मुझे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दी। दोस्तों, मुझे कुछ अजीब सा लगा कि पुरुष के शौचालय में एक औरत का क्या काम, पर मैंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसी समय वहाँ की लाइट अचानक से चालू बंद होने लगी। मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जोर से आवाज़ लगाई, कौन है जो यहाँ मजाक कर रहा, बाहर निकल के तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद वहाँ सब ठीक हो गया। मैं जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। मैंने चौकीदार को आवाज़ लगाई तो उसने आके देखा तो दरवाज़ा बाहर से खुला था। फिर उसने आवाज़ लगाई, दरवाज़ा खुला है, आप थोड़ा धक्का लगाएं। दोस्तों, मैंने धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया। मैं पैसे देकर बाहर निकल ही रहा था कि फिर से मेरा पेट खराब होने लगा। मुझे वापस उस खतरनाक वॉशरूम में नहीं जाना था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं था। इस बार लगभग 2-3 मिनट ही हुए होंगे कि वापस से वह लाइट चालू बंद होने लगी और साथ में कोई महिला की हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। अब मुझे काफ़ी डर लगने लगा था। मैं जल्दी अपना काम निपटाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझ पर बैठ गया हो। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के खड़ा हो गया और दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। दोस्तों, बाहर आकर मैंने देखा कि सुलभ शौचालय का मेन दरवाज़ा बंद था और उस पर काफ़ी सारे मकड़ी के जाले, छिपकली, कीड़े वगैरह चिपके हुए थे। यह सारा खौफनाक दृश्य देखकर मेरे तो प्राण ही निकल गए हूँ ऐसा महसूस होने लगा। मैं जोर जोर से रोने लगा। वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी बदबू भी आ रही थी। मुझे लगा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकल पाऊंगा। उसी वक्त मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे बालों वाली भयानक औरत खड़ी थी। उसे देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं तुरंत ही दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं नीचे फर्श पर गिर गया। पायल की आवाज़ करती हुई वह भयानक औरत मेरी ही तरफ चली आ रही थी। उसे देखकर लगा कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। दोस्तों, थोड़ी ही देर में वह औरत मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे जानवर के जैसे सूंघने लगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिख रही थी। फिर मैंने अपनी सारी हिम्मत लगा के एक आखिरी कोशिश कर जोर लगा के खड़ा हो गया और जोर जोर से दरवाजे को हिलाने लगा। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा टूट गया और मैं बाहर निकल गया। जब मेरी नज़र बाहर खड़े लोगों के सामने पड़ी तो मैंने देखा कि लोग मेरे सामने ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल खाने से भाग आया हूँ। लोग मुझे यहाँ तक बोलने लगे कि पागल है क्या, पी के आया है। तभी वहाँ पास में खड़े एक आदमी ने मेरे पास आके पूछा कि भाई, तुम वहाँ अंदर क्या कर रहे थे। मैंने कहा, भाई मैं कोई अंदर घूमने नहीं गया था, बल्कि टॉयलेट करने के लिए गया था। मेरी बात सुनकर उस भाई ने मुझसे कहा, तुम जरा पीछे मुड़कर तो देखो। मैंने जब उस आदमी की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। वहाँ कोई भी शौचालय नहीं था, बल्कि एक पुराना टूटा फूटा खंडहर मकान था। ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मैं सही सलामत बच गया और उस भयानक दिखने वाली चुड़ैल की चंगुल से बच निकला। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ ही साथ अगर आपके साथ भी ऐसी कोई डरावनी या रहस्यमय घटना घटी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर साझा कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं कुछ और डरावनी खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।